अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो आज तक मिलते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक सीखने में फोकस नहीं कर रहे होंगे, आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अगर जिंदगी में कुछ भी थोड़ा सा भी 0.1% भी बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीख करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। 0.1% भी सक्सेस चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों एक्स्ट्रा हमको सीखना पड़ेगा। आप सभी लोगों को कल अपने ग्रुप में पोस्टर मिल गया होगा। डीएमपीएल प्रेजेंट 14 नवंबर है आज। ठीक है, तो डीएमपीएल प्रेजेंट 5 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। आज हम दोस्तों लास्ट में जानने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर की क्या ऐसी क्वालिटी है। ठीक है, 5 ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको अगर आप भी अपने अंदर लाते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज हम जानने वाले हैं कि क्या ऐसी क्वालिटी है जिसको हम भी अगर फॉलो करते हैं, हम भी अपने अंदर लाते हैं तो हम भी एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। ये चीज आपको आज पता चलने वाला है। तो उससे पहले एक बार फिर से मैं पूजा बुंदेला आज के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। और क्वालिटी जानने से पहले दोस्तों आज ये जान लेते हैं कि क्या ऐसा बेसिक चीज है जिसको कर करके लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा कमाते जा रहे हैं और अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि डीएमपीएल में 100% सफलता के लिए 3 जरूरी चीज है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। ठीक है, डीएमपीएल में 100% उत्साहित रहने से 90% सफलता आपको मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस को करना है, लोगों से बात करना है, सीनियर से बात करना है, डाउन पार्टनर से बात करना है, तो 100% एक्साइटेड रह करके काम करना पड़ेगा, तब जाके 90% सफलता आपको मिल पाएगी। ठीक है, रोते रोते किसी को बताएंगे या खुद डाउट में रहेंगे और लोगों को बताएंगे तो लोग हमारे पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए जितना जानते हैं उतने में 100% एक्साइटेड रह करके बताना है, तब जाके 90% सफलता के हकदार आप बन सकते हैं। नेक्स्ट, डीएमपीएल में 100% सफलता के लिए दूसरी जरूरी चीज है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से सब्जी में नमक ना हो तो वो टेस्ट लेस हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है, उसी तरीके से हमारा बिजनेस है। आपने सब काम कर लिया लेकिन आपने अपने सीनियर को ही रिपोर्ट नहीं दिया या सीनियर से ही बात नहीं किया या सीनियर से आपने एडवाइस नहीं लिया या उनके इंस्ट्रक्शन में आप काम नहीं किए, तो दोस्तों आपके 90% सफलता का 8% टेक्निक्स का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीनियर है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना उस रास्ते से हो करके गुजर चुका है। तो हमको क्या करना है, आपसी संवाद अपने सीनियर से और अपने डाउन पार्टनर से, दोनों से हमको आपसी संवाद बातचीत करना है डेली। ठीक है, काम को कैसे करना है, क्या करना है, ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसको मैं क्या आंसर दूं, सीख सीख करके आपको लोगों को उसी चीज को इंप्लीमेंट करके बताना है। तो फाइन ट्यूनिंग दोस्तों बहुत जरूरी पार्ट है। 100% सक्सेस में से 2% सक्सेस यहीं से हमको मिलता है। ठीक है, आपसी संवाद। उसके बाद तीसरा जो जरूरी चीज है दोस्तों 8% टेक्निक्स। ठीक है, और टेक्निक्स जो होता है वो डीएमपीएल में जो टेक्निक्स होता है वो काम को आसान बना देता है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें, किसी तालाब का अगर गड्ढा करना है, ठीक है, अगर बहुत सारे मजदूरों की जगह क्या हो गया है, आजकल एक टेक्निक्स आ चुका है, एक जेसीबी आ चुका है। एक जेसीबी जो है वो सैकड़ों मजदूरों का काम कुछ दिनों में कर देता है। तो काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, आसान हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों हमारे डीएमपीएल में कुछ टेक्निक्स है जिसको अगर आप भी फॉलो करते हैं तो जो बहुत सालों में 5 साल में होने वाला काम आप 1 साल में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। 5 साल में जो काम करना था उस काम को टेक्निक्स के जरिए आप 1 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये ताकत होता है ये टेक्निक्स में। लेकिन कब, 8% सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप डीएमपीएल के टेक्निक्स को फॉलो करने लगेंगे। उसके बाद जानते हैं क्या ऐसा टेक्निक्स है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे टेक्निक्स है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग रूल ऑफ 80-20। यही वो टेक्निक्स है दोस्तों जिसको अगर आप भी इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप भी 8% सफलता के हकदार बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है 10 कारण। ठीक है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, अगर आपने अपना 10 कारण नहीं लिखा होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आपको नया डायरी बनाना है और सबसे पहले पेज में लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। कुछ सीनियर अपने डाउनलाइन को बोलते हैं ना कि आपको डायरी बनाना है, तो लोग नहीं बनाते या बनाते भी हैं तो कैसे भी पेज में लिख देते हैं। तो दोस्तों हम प्रोफेशनली बिजनेस में हैं तो प्रोफेशनल तरीके से हमको काम करना है और बराबर 100-150 रुपए का डायरी आता है, डायरी लेकर के हमको पहले पेज में लिखना है। ठीक है, कि हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या चाहता है, क्या चाहता है कि अच्छा स्वास्थ्य, हो सकता है आपका 10 कारण इस तरीके से होना चाहिए कि आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, है ना, आपके घर में ज्यादा हेल्थ इशू हो तो आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो सकता है आपका सपना खुद का घर खरीदने का हो सकता है कि आप खुद का कार खरीदना चाहते हो, अच्छा मान सम्मान चाहते हो, अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो।
देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, पर्याप्त खाली समय और पर्याप्त पैसा चाहते हो। एक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में इन्हीं सारी चीजों की चाहत रखता है और इन्हीं सब चीजों के लिए रोजी मजदूरी या कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस करता है। ठीक है, तो हो सकता है आपका डीएमपीएल में ज्वाइन करने का यही कारण हो। आप भी खुद का कार चाहते हो, आप भी देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, तो यही सब कारण, ये एग्जाम्पल है। इन्हीं सब कारणों को आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया है। ठीक है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, कितना पैसा कमाना है, ठीक है, अपने अंदर क्या क्या चेंज करना है, ये सारा चीज आप कारण में लिख सकते हैं। दूसरा जो चीज है दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग। अब आपका सपना कहाँ से पूरा होगा? 10 कारण आपने लिख तो दिया है, लेकिन वो 10 कारण पूरा होगा आपका लिस्ट से। आपको लोगों का, अपने जान पहचान के लोगों का लिस्ट बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम 100 से 200 लोगों का आपको लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में हर लोगों को शामिल करना है, जितने लोगों को आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा लिस्ट होगा, ये आप देख सकते हैं नीचे बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, जितना गहरा और मजबूत नींव होगा उतना ही बड़ा इमारत, ठीक है, बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। जितना गहरा और मजबूत नींव होगी उतनी ही बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। इसी तरीके से दोस्तों, जितना बड़ा लिस्ट आपका होगा उतना बड़ा आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो हमको मैक्सिमम लोगों का, जितना भी चाहे उतना लोगों का, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, ठीक है, फोन कॉन्टेक्ट में देखना है कितने लोग हैं, सबका नाम आपको लिस्ट में ऐड करना है, जितने भी लोगों को आप जानते होंगे। उसके बाद लिस्ट आपको बनाना है और आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को सेंड करना है। आपके जो भी सीनियर है, ठीक है, उनको आपको सेंड करना है कि जितने लोग आप लिस्ट बनाए। ऐसा नहीं कि 10 आके सेंड कर दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे नीचे लिखा है कि जितना गहरा और मजबूत नींव होगी किसी बिल्डिंग की, उतनी ही बड़ी इमारत उसमें खड़ी की जा सकती है। तो आपको मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बनाना है और अपने अपलाइन को आज के आज भेजना है। तब उस लिस्ट में काम करके आपके सपनों को पूरा करने में आपके जो सीनियर है वो मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट, इनविटेशन। ठीक है, अब आपने लिस्ट तो बना लिया, अब उनको आमंत्रित करना है बिजनेस प्लान देखने के लिए। ठीक है, तो आमंत्रण का जो तरीका है हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में दो तरीके से है। पहला तरीका है डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है? जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो हमको यहाँ पे सिस्टम का ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है, कैसा रहेगा, ये हमारे केडीएस सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है। किसी भी चीज को आपको इस तरीके से लगाना है और बोलना है कैसा रहेगा, फॉर्मूला लगा करके आपको इन्वाइट करना है। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो नॉर्मली हालचाल पूछना है, क्या है, कैसा है, काम कैसे चल रहा है ना, घर में सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रहा है, एग्जाम एग्जाम जैसे अभी दिवाली का सीजन है कि कितने दिनों की छुट्टी है, कब है एग्जाम, इस तरीके से नॉर्मली बात करना है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि फ्री टाइम में आप क्या करते हो करके, तो बोलेगा कुछ नहीं करता, क्या करता रहेगा तो बताएगा, है ना। अगर फ्री टाइम में कुछ नहीं करता होगा तो उनको बोलना है कैसा रहेगा अगर यही फ्री टाइम का यूज करके पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपना खुद का खर्च निकाल सको। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा भाभी या कैसा रहेगा आंटी, अगर 1 से 2 घंटे आप अपने घर के काम के साथ साथ 1 से 2 घंटे मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो और आपको 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, जिससे आप अपना खुद का खर्च निकाल सके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र ऐसा है दोस्तों, जो काम नहीं होता रहेगा ना उस काम को भी करवा डालता है। ठीक है, अगर घर में आपको सब्जी भी बनवाना है अपने पसंद का, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा आज, कैसा रहेगा मम्मी अगर आज करेले की जगह आलू चना बने, इस तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक तो हाँ मिलेगा, एक तो ना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा रहेगा पूछ सकते हैं। और कुछ लोग जॉब पर्सन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर अगर आप अपने जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करते हैं और आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले। ठीक है, तो इस तरीके से इस कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को लगाना है। कुछ लोग अपने तरीके से इनवाइट करने लग जाते हैं। अगर अपने तरीके से आप इनवाइट करेंगे, ठीक है, तो लोग आपको मना कर देंगे या शुरू में ही पूछ देंगे कि क्या है, कैसा है, कोई कंपनी है क्या, जुड़ने वाला है क्या, इस तरीके से आपको पूछेंगे। लेकिन अगर आप कैसा रहेगा पूछोगे तो आपको दो ही रिस्पॉन्स मिलेगा, एक तो अच्छा रहेगा बोलेंगे, एक तो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले हम जाते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ये तो हो गया डायरेक्ट इन्विटेशन। अब है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन सोशल मीडिया में गोल्ड के बनने के बाद करना है। ठीक है, उस टाइम बात करना है जब आपका इनकम अचीवमेंट आने लगे। एकदम से स्टेटस नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेटस लगाएंगे तो लोग पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, आपके लिस्ट के जो लोग हैं वो पहले से अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे होता है? सोशल मीडिया से। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, तो वहां पे आपको पोस्टर मिलेगा, वहां से घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके कमाए रोज का 3,000 से 6,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आपको पोस्टर मिलेगा, डेली इनकम का पोस्टर मिलेगा, वन टाइम इनकम, टू डे इनकम। ठीक है, तो उस पोस्टर को दोस्तों हमको स्टेटस में लगाना है। अब स्टेटस में आप लगाएंगे और लोगों को कैसा रहेगा पूछेंगे, कि कुछ लोग हमको जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, क्या काम है, करना क्या है, मुझे भी बताओ, इसको करते कैसे हैं, ये हो गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आपको बोलना है कि इसी का कंप्लीट जानकारी आज शाम को 6 बजे जूम ऐप पर मिलने वाला है, तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री है? अगर फ्री है बोलेंगे तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है, अगर उनके में नहीं होगा तो उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, शाम को 6 बजे हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, तो 5 साढ़े 5 बजे कॉल करना है और बोलना है कि बहुत मुश्किल से एक लिंक मिल पाया है, लिंक का हाई क्रिएट करना है, बहुत मुश्किल से एक लिंक मिल पाया है। ठीक है, और इस लिंक का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप कंफर्म फ्री हो कि नहीं बताओ मुझे। अगर
हेल्प रेट करना है, पॉजिटिव रिस्पांस को क्लोज करके मीटिंग ज्वाइन कराना है और जानकारी देना है। उसके बाद कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव रिस्पांस करेंगे, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जुड़ने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, या प्रोडक्ट सेल करने वाला है क्या, इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पांस ही मिलेगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता रहता है, जो फ्रेशर होते हैं, वो लोग क्या बोल देते हैं, हाँ वही है, हाँ इसमें जुड़ते हैं, दो लोग को जुड़ते हैं, काम समझ जाता है। तो दोस्तों हमको ये सारी चीजें नहीं बतानी है। जब भी नेगेटिव रिस्पांस आएगा तो क्वेश्चन के बदले हमको क्वेश्चन करना है। अगर कोई पूछ दे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको पूछना है वो क्या होता है, वही दो लोग बताएगा, वो वही दो लोग को जोड़ते हैं, पैसा आता है, तो और पूछ रहे आपको और क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ पा रहा है, और अच्छे से बताएंगे क्या मुझे, अगर अच्छा लगेगा शादी करूंगा। इस तरीके से ना आपको उनको खाली करवाना है सामने वाले व्यक्ति को, जितना भी वो जानता रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार आप जानकारी ले लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, और ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स का हमको क्लोज करना है। उसके बाद अगर चलो ठीक है एक बार जानकारी लेते हैं, बोलेंगे तब आपको लिंक का हाइड क्रिएट करके उसको एक डेली कराना है, लिंक का हाइड क्रिएट करके उनकी लिंक को ऐड करना है। उसके बाद बताना है कि सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो जूम ऐप पर शाम को 6 बजे मिलने वाला है, तो आपको वीडियो ऑन करके बैठना है और कंप्लीट जानकारी लेना है। उसके बाद कोई भी डाउट या सवाल रहेगा तो लास्ट में कॉल करके अपन क्लियर करते हैं। उसके बाद आता है फॉलोअप। ठीक है, आपका जो गेस्ट है उसने मीटिंग अटेंड कर लिया, जानकारी ले लिया क्या जानकारी है जिससे वो पैसा कमा सकता है। उसके बाद होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है प्लान देखने के बाद सामने वाले के मन में काफी सारे डाउट्स चलते रहते हैं, उस डाउट्स को क्लियर करना फॉलोअप कहलाता है। ठीक है, तो फॉलोअप, डोंट फॉरगेट टू फॉलोअप। ठीक है, और टाइम टू फॉलोअप, टाइम से 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति का फॉलोअप होना चाहिए। और दूसरा, फॉलोअप करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉलोअप जब भी कराएंगे मीटिंग के बाद, तब आपको मीटिंग जैसे ही खत्म होता है अपने गेस्ट को कॉल करना है कि आपने लास्ट तक जानकारी लिया। अगर हाँ बोलेंगे तब उनको बोलना है कि कंपनी का फीडबैक कॉल आया है, जिसका आपको फीडबैक देना है कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं दिया था, इसका आपको फीडबैक देना है। तो यही बोल करके आपको अपने सीनियर को कॉल पे लेना है और क्या करना है, सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर है रामनारायण सर, है ना, जो कि दुर्ग से बिलोंग करते हैं और आज आप ही के जैसे जॉब पर्सन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने जॉब के साथ साथ इनकम कराने में या बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करते जा रहे हैं। तो आपको कोई भी डाउट या सवाल होगा तो आप सर से क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बोलना है, और सर ये मेरे भैया हैं, ये मेरे मामा हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। इस तरीके से बोल करके दोस्तों आपको सीनियर और अपने गेस्ट का बात करवाना है। ठीक है, उसके बाद है सेल्स क्लोजिंग। आपका सीनियर फॉलोअप में 90% काम कर देगा, लेकिन 10% जो सेल्स क्लोजिंग का काम है वो आपको करना है, क्योंकि आपका जो गेस्ट है वो आप पे भरोसा करता है। और सेल्स क्लोजिंग कैसे करना है, जैसे ही फॉलोअप खत्म होता है तो आपको बोलना है कि मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू कीजिए, मेरा 100% सपोर्ट हमेशा रहेगा, मिल करके काम करते हैं और मिल करके पैसा कमाते हैं। मैं कर रहा हूँ, मेरे को जब पैसा आ रहा है तो भाई आपको भी आ सकता है। ये भरोसा दोस्तों आपको खुद को दिलवाना है और पैसा आपको लेना है। ये होता है सेल्स क्लोजिंग। उसके बाद है रूल ऑफ 80-20। इस नियम को समझना है, काम तो हम करेंगे लेकिन नियम जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये नियम क्या बोलता है, 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो 20 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो 20 लोग ज्वाइन करेंगे और 80 लोग मना करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो 10 लोगों का लिस्ट बना करके रोते रहते हैं जिंदगी भर की हमारे पास लिस्ट नहीं है, या हमने इतने सारे लोगों को प्लान दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता। लिस्ट कितने का है भैया, 10 लोगों का, तो 10 लोगों में कोई रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, एटलीस्ट 100 लोगों को प्लान दिखाए बिना आपको रुकना नहीं है। 100 लोगों तक पहुंचोगे दोस्तों तब जाके 20 लोगों की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस काम को करे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति इस काम को करने लगेगा तो दुनिया में और भी तो काम है, उसको कौन करेगा। सही है, तो इसके बाद दोस्तों अलर्ट होकर के बैठ जाइए, डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए। आज आपको 5 क्वालिटीज पता चलने वाला है एक सक्सेसफुल लीडर का। ठीक है, तो हम जानते हैं आगे। अगर डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्या ऐसी 5 क्वालिटीज है एक सक्सेसफुल लीडर की, जिसमें से सबसे पहला है दोस्तों, एक सक्सेसफुल लीडर जो होता है ना उसके अंदर बर्निंग डिजायर होता है। जी हाँ दोस्तों, बर्निंग डिजायर होता है, जलने वाला एक जुनून होता है, आग होता है। ठीक है, प्रज्वलित इच्छाएं जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वालिटी जो अपने अंदर डेवलप करना है सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, वो है बर्निंग डिजायर। ठीक है, आपके अंदर एक प्रज्वलित इच्छाएं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक छोटा सा कहानी है। एक बार होता क्या है, एक जो शिष्य रहता है वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी आपकी सफलता का राज क्या है, या रहस्य क्या है। तो वो गुरुजी क्या करता है, अगर इसका रहस्य जानना है तो सुबह 4 बजे नदी के किनारे आ जाना, ऐसा वो बोलता है। तो वो जो शिष्य रहता है नदी के किनारे जाता है, गुरु भी जाता है, और नदी के अंदर नहाने के लिए, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। तब होता क्या है कि वो गुरु रहता है और गुरु के साथ और 3-4 लोग रहते हैं। तो वो जो शिष्य रहता है, जो पूछा रहता है सफलता का रहस्य, है ना, जैसे ही नदी में आगे जाने लगते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो गुरु जी के और भी शिष्य रहते हैं, वो लोग जो शिष्य सफलता का रहस्य पूछे रहता है उसको वो पकड़ते हैं, उसका मुंडी, और नदी में डुबा देते हैं। ठीक है, तब तक डुबाए रहते हैं जब तक कि उसका जो शरीर है
वो नीला ना पड़ जाए, ठीक है। तो नीला पड़ जाता है, डुबाए डुबाए 10-15 मिनट हो जाता है, फिर भी उसको पानी से बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जब शरीर है नीला पड़ने लगता है, एकदम ज्यादा छटपटाने लगता है, तब जाके उसको बाहर निकालते हैं। तब वो शिष्य जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि गुरुजी, आपको मैंने सफलता का रहस्य पूछा था और आपने तो मुझे मारने की योजना बना ली। ऐसा वो एकदम क्रोधित होकर के गुरुजी को बोलता है, ठीक है। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि क्रोध बाद में करना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, ठीक है। तो गुरुजी पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरत तुमको किस चीज की थी? तो वो बताता है कि श्वास की, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू वो उसको समझाता है, वो शिष्य को, कि जिस तरीके से तुम पानी के अंदर थे तब सबसे ज्यादा तुम क्या श्वास के लिए छटपटा रहे थे, उसी तरीके से जिस दिन अपने सपनों को पाने के लिए उस तरीके से जुनून, ठीक है, उस तरीके से जुनून आपके अंदर आ गया, बर्निंग डिजायर आपके अंदर आ गया, तब जाके आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी हमको यही सिखाता है कि आपके अंदर प्रज्वलित इच्छा का होना कितना ज्यादा जरूरी है, आपका जो भी सपना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन है एरिक थॉमस, जिनका बोलना है, जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तब आप सफल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी के लिए आप उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तब आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी सपना है, आपका जो भी सपना है, आपको सोते जागते उठते बैठते जहां पे भी आप जा रहे हैं, आपको अपना सपना याद रखने के लिए, आपको जब भी आप मोबाइल फोन, आपको ड्रीम बोर्ड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा बना हुआ है और हमारे घर में भी चिपका हुआ है। तो इस तरीके से आप ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और इस ड्रीम बोर्ड, जो भी आपका सपना है आने वाले 5 साल में, आपको अपना सपना लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, टाइम फ्रीडम हमको चाहिए, है ना, मर्सिडीज एस क्लास हमको गाड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए, इस तरीके से फैमिली टूर चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, पैसिव इनकम बनाना है, 5 करोड़ का घर खरीदना है, आईफोन खरीदना है, इस तरीके से हमारा ड्रीम है, ठीक है। तो इस ड्रीम को जो भी आप चाहते होंगे, आपको क्या करना है, एक पेपर में निकलवाना है और बाथरूम में चिपका देना है, जहां पे आप सोते हैं आंख के सामने एकदम चिपका देना है, जहां जहां भी आप जाते हैं घर में, ठीक है। आप जैसे ही फोन खोलें, आपके सबसे पहले वॉलपेपर में होना चाहिए कि आप अभी रिसेंटली क्या खरीदने वाले हो, ये सारा चीज आपको लेना है। इतना पागल हो जाना है कि आप कहीं पे भी रहें, जी हाँ दोस्तों, कहीं पे भी रहें, आपको अपने सपने को भूलना नहीं है, क्योंकि कामयाबी के लिए आप उतना भागोगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़प रहे हो, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो आपका हमेशा दिलो दिमाग जो है वो क्या होना चाहिए कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, ये करना है, ये आपके माइंड में चलते रहना चाहिए, तब जाके आपका प्रज्वलित जो इच्छा है, बर्निंग डिजायर आपके अंदर हमेशा रहेगा। और कोई भी व्यक्ति आके आपको नेगेटिव करे, आप हमेशा अपने सपनों के लिए मोटिवेट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया में दोस्तों ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो विश्वास एवं प्रज्वलित इच्छा से पाया ना जा सके। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सक्सेसफुल पर्सन है नेपोलियन हिल, ठीक है, वो उनका बोलना है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो विश्वास एवं प्रज्वलित इच्छा से पाया ना जा सके। तो आपको, आप दिन भर देखते रहेंगे उसी चीज को, तो आपको तो 100% भरोसा रहेगा। साथ ही बर्निंग डिजायर आपके अंदर, आप अपने अंदर से मोटिवेट रहेंगे, आपको कोई दूसरा व्यक्ति मोटिवेट करने वाला नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो इतना ताकत होता है कि आप प्रज्वलित इच्छा से हर चीज पा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वालिटी है, ठीक है, दूसरा जो क्वालिटी है वो है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, मतलब हमेशा सीखने के लिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा सीखने के लिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हैं, अगर डायरी पेन में लिख रहे होंगे, एक टीचर भी होता है ना, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, उस कोर्स को करके, जैसे बीएड गेट होते हैं ना, उस कोर्स को करने के बाद ही वो प्रोफेशनल एक टीचर बन पाता है, ठीक है। एक डॉक्टर की डिग्री को भी लेने के लिए ना, एमबीबीएस या बीडीएस जो भी कोर्स होता है, उसको प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब जाके वो एक डॉक्टर बन पाता है। एक सिपाही भी होता है ना, तो वो सिपाही बनने के लिए पहले उन चरण से हो करके गुजरता है, तब जाके वो एक सिपाही बन पाता है ना। और पहले सीखता है, उसके बाद परिवर्तन के लिए भी तैयार रहता है, ठीक है। सीखेंगे, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी सरकार के थ्रू परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को उसको स्वीकार करना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों हमारे बिजनेस में भी है, हमको भी यहाँ पे हमेशा सीखने के लिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। और सीखने के लिए हमारा केटीएस सिस्टम बना हुआ है, जिसमें सुबह 7 बजे हमको सिखाया जाता है, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई अलग से कोर्स नहीं है, कोई अलग से स्कूल नहीं है, जो है हमको फील्ड में सीखना है और यहाँ पे ट्रेनिंग में सीखना है, ठीक है। क्योंकि अलग से स्कूल नहीं है, तो कोई अलग से आके हमको व्यक्ति नहीं सिखाएगा। तो हमको यहाँ पे सीखने का इतना बेहतरीन मौका मिल रहा है कि हमको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है, और जो भी परिवर्तन होगा सिस्टम में, उसके लिए भी तैयार रहना है। और परिवर्तन हमेशा दोस्तों हमारी अच्छाई के लिए ही होता है, ठीक है। देखो, किसी काम को ना करने का आपका जो भी बहाना होगा ना, उन्हीं सारी बहानों को काम करने की वजह बना लीजिए। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो सीखने के लिए काफी सारे बहाने देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में आने के लिए यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सुबह दिन नहीं खोलता, बहुत सारे लोगों का बहाना रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, और ये मेरा बोलना नहीं है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है उनका बोलना है कि किसी काम को ना करने का आपको जो भी बहाना होगा, ठीक है, जो भी बहाना होगा, हजारों बहाने आप देते होंगे इस काम को ना करने का, लेकिन उन्हीं सारी बहानों को काम करने की वजह बना
प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास और अधिक अभ्यास आपको करना है। ठीक है, अगर आप नहीं सीख रहे हैं इन्विटेशन कैसे करना है तो उसका सीखने का क्या फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी प्रैक्टिस हो जाता है तो प्रैक्टिस कर करके हमको उस चीज को सीखना है और परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो आज तक मिलते आए हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप अभी तक सीखने में फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आए। अगर जिंदगी में कुछ भी थोड़ा सा भी 0.1% में बदलाव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीख करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आए हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 0.1% भी सक्सेस चाहिए ना तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वालिटी का सक्सेसफुल होने की वो हमेशा डिसिप्लिन रहता है एंड कंसिस्टेंसी, अनुशासन एवं लगातार उस काम को करना। तो हमको तीसरी क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करनी है वो है अनुशासन एवं कंसिस्टेंसी। ठीक है, अनुशासन का अगर बहुत अच्छी तरह से अगर करिए तो स्कूल में सीखा जाता है कि 3 दिन आपको डिसिप्लिन आपको रहता है और पढ़ते हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत बड़ा रहता है कि ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन भी है ना वो रेलगाड़ी के इंजन की तरह है। अगर डब्बे भी चलना है तो इंजन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा और जब वो उनके जो नाम पड़ता है जब तक इंजन नहीं तब तक डब्बे को नहीं लड़ेंगे। जो भी शिक्षक आपको जो भी काम बताएगा बहुत अच्छा ये भी किसी सक्सेसफुल पर्सन का लेकिन उस समय जरूरी है।